अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शरोल और वेलकम है आप सबका मेरी इस ब्रांड न्यू वीडियो में। जैसा कि लेटली मैं स्पीड आर्ट ही अपलोड करी जा रहा था, तो मैं सोचा था ज़रा स्पीड आर्ट पे ब्रेक लगा लूँ और थोड़े ट्यूटोरियल्स बना लेता हूँ। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए ये एक इमेज है, ये इंस्प्लाइस से मुझे मिली, काफ़ी अच्छी इमेज है और इसे देखते साथ ही मेरे दिमाग में एक मज़े का आइडिया आया, तो मैं सोचा क्यों ना अपनी इस इमेजिनेशन को पिक्चर में कन्वर्ट कर लें। और हाँ, इस वीडियो में कोई टारगेट वगैरह नहीं है। स्टॉक इमेजेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप स्टॉक इमेजेस डाउनलोड कर लो और इस वीडियो को फॉलो करो और अपना एक पीस बनाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। तो अब बकवास काफ़ी हो गई है, कुछ काम की बात करते हैं और चलते हैं फोटोशॉप। तो सबसे पहले तो इसकी एस्पेक्ट रेशियो सही करनी है, क्योंकि आज जाके हमने पोस्ट तो इंस्टाग्राम पे करनी होती है। तो फिर इस इंस्टाग्राम की होती है स्क्वायर होती है या फिर 4:5 रेशियो होती है उसकी पोर्ट्रेट के लिए। इसके लिए मैंने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया, या फिर सिंपली सी प्रेस करोगे तो क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ ऊपर जाकर 4:5 सेलेक्ट करो तो ये 4:5 रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैंने इसे स्केल डाउन कर लिया, कंट्रोल टी दबा कर ज़रा उसे कैनवस के साइज का कर लिया। और पेन टूल से इसकी सारी बॉडी सेलेक्ट कर ली, उसके अराउंडिंग मैंने पाथ बनाया। तो जहाँ से पाथ बनाया था वहाँ पर मैंने पाथ बंद कर लिया और राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पर क्लिक किया तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कोई भी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से ऑप्शन आएगी एक सिलेक्टेड मास्क की, उस पर क्लिक करोगे तो ये दूसरा वाला ब्रश सेलेक्ट करना, रिफाइन ब्रश जिसे कहते हैं, और ज़रा हेयर्स की एजिस पर पेंट करोगे तो ये हेयर्स रिफाइन होते जाएंगे। फिर ओके कर देना। फिर यहाँ से मास्क बटन पे क्लिक करके इसे मास्क में कन्वर्ट कर दिया। फिर बैकग्राउंड के लिए ये स्काई की इमेज काफ़ी अच्छी है, इसे पकड़ा और अपने कैनवस पे फेंक दिया और ये अपने सब्जेक्ट के पीछे रखा। फिर ये मून की इमेज को भी ऐसे ही पकड़ के अपने कैनवस पे फेंका और ऑब्जेक्ट के पीछे रखा और स्काई के ऊपर रखा। थोड़ा कंट्रोल टी दबा कर उसे ट्रांसफॉर्म किया, थोड़ा बड़ा किया। फिर मुझे ये मून ज़रा वाइट नहीं चाहिए, मुझे ज़रा डार्क सा चाहिए, ऑरेंज कलर का। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और ये थंबनेल पे लेकर गया इसके मून की, तो मुझे ये आइकन शो हुआ। मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारा जो उसके बीच में पिक्सल होंगे वो सारे सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ये देखें, अभी से सिलेक्ट कर लिया, इसमें किया तो ऐसे मून को सिलेक्ट कर लिया। और मैंने यहाँ पर गया और एक सॉलिड कलर बना लिया और मुझे चाहिए थोड़ा डार्क सा कलर, ऑरेंज सही है कुछ इस तरह से। और इसे मैं ले जाता हूँ नीचे इसके मून के। अब मून मुझे वाइट चाहिए नहीं चाहिए, मुझे खाली ब्लैक चाहिए। तो ब्लैक के लिए हम करते हैं इसका मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड। तो इससे क्या होगा कि हमारा वाइट एरियाज है मून के वो रिमूव हो जाएंगे और खाली ब्लैक एरियाज रह जाएंगे जो कि मुझे चाहिए। अब मैं इस स्काई की लेयर के ऊपर एक कर्व लेयर बनाता हूँ और उसकी ब्राइटनेस ज़रा कम कर देता हूँ और थोड़ा कंट्रास्ट ऐड कर लेता हूँ ताकि वो ज़रा थोड़ा डार्क हो जाए और हमारा सब्जेक्ट ज़रा फोकस में आ जाए। इसके बाद एक और मैंने मून के ऊपर लेयर बनाई और उसका ब्लेंड मोड कर दिया मैंने लीनियर डॉज, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके सारा पेंट किया ग्लोस के लिए। फिर ये ज़रा कुछ ज़्यादा मुझे डार्क लग रहा था तो मैंने ज़रा इसे ब्राइट कर लिया कलर को कुछ इस तरह से। उसके बाद ये इसकी एजेस काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, तो इसे मैंने ब्लर करने के लिए इसी का मैंने सेलेक्ट किया। पहले मैंने इस मून को और उसका मैंने मास्क में कन्वर्ट कर दिया। फिर मास्क पे डबल क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज़ पैनल आ गया, तो इसका फ़ायदा मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो वो थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया। इसी तरह नीचे मैंने ये कलर वाली लेयर में भी कर दिया, इसका मैंने फ़ायदा कुछ ज़्यादा कर लिया ताकि मैंने थोड़ा ग्लो भी मिल जाए कुछ इस तरह से। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लर भी हो गया और ग्लो भी मिल गया काफ़ी अच्छा। अब ये रेनबो के कलर्स की इमेज ली, इसे थोड़ा स्ट्रेच किया कंट्रोल टी दबा कर और ज़रा थोड़ा इस तरह से कर दिया कि इसके फेस के ऊपर गिर रहा है ऊपर से। इसका मैंने ब्लेंड मोड स्क्रीन कर दिया।
और स्मज टूल से ज़रा थोड़ा इस तरह मैंने इफेक्ट बना लिया कि लिक्विड सा है जो इसके फेस के ऊपर गिर रहा है। इसी तरह ऊपर भी मैंने इसे थोड़ा स्मज कर लिया ऊपर से जहाँ से वो गिर रहा है, ज़रा इस तरह से। प्लेन ज़रा सही नहीं लग रहा था इसे। फिर ये क्लाउड की इमेज ली, उसकी शेडोज़ को मैंने मैजिक इरेजर टूल से रिमूव कर दिया और क्लाउड को ले गया अपने कैनवस पर और ज़रा ट्रांसफॉर्म करके कुछ इस तरह से कर दिया। अब इसके ऊपर एक लेयर बनाई और उसे क्लिप कर दिया क्लाउड की लेयर के ऊपर और रेनबो के इसमें कलर ऐड किए। आई ड्रॉपर टूल से कलर सेलेक्ट किए और उसके ऊपर पेंट कर दिया थोड़े थोड़े कुछ इस तरह से। फिर इसका ये जो लिक्विड गिर रहा था रेनबो का, उसके मैंने ऊपर से मास्क कर लिया और ये एक और लेयर जो थी मेरे पास रेनबो की उसे मैंने पकड़ा और उसका मैंने पहले स्क्रीन कर दिया ब्लेंड मोड और कंट्रोल टी दबा कर वार्प सेलेक्ट किया और कुछ इस तरह से इफेक्ट कर दिया कि ये सारा इसमें से क्लाउड में से निकल रहा है और इसके फेस के ऊपर गिर रहा है कुछ इस तरह से। फिर इसे मैं इधर स्मैश करके नीचे वाले के साथ मिक्स कर दिया ताकि सीमलेस हो जाए। ऊपर से भी थोड़ा स्मैश करके ऊपर कर लिया। फिर मैंने थोड़े ज़रा ब्लैक से ऐड किए, थोड़ी कोशिश की कि ज़रा डेप्थ नज़र आ जाए इसमें ज़रा, तो उससे मैंने पंगे पुंगे लिए ज़रा, तो ये इफ़ेक्ट आ गया। सही है। थोड़ा ब्लैक ही मैंने पेंट किया, थोड़ा रिमूव किया, ये रेनबो थोड़ा रिमूव किया थोड़े उसमें क्लाउड में, ये सही है आई थिंक। अब इसे मैंने ज़रा स्मैच कर लिया ये ऊपर वाले क्लाउड से ना, इसे मैंने स्मैच करके ऐसे रेन गिर रही है ना रेन, तो वैसे मैंने ज़रा इफेक्ट डाल दिया जैसे रेनबो की रेन। हर जगह से मैंने स्मैच कर लिया इसे। अब मैंने ये एक और रेनबो की लेयर ली, ये रेनबो कलर्स वाली लेयर, और इससे ज़रा वॉर्प वगैरह करके ज़रा कोई इफेक्ट डाला कि थोड़ा और पीछे या आगे फिर हो जाए, थोड़े और रेनबो हो जाए, थोड़े पंगे पुंगे लिए कुछ बन जाए। तो एंड पर ये बन गया, ये सही है आई थिंक। इसे मास्क करके मैंने ज़रा पीछे कर दिया और ये पीछे से पीछे कर दिया और आगे से ज़रा मास्क से मैंने वाइट पे पेंट कर दिया ताकि वो विजिबल हो जाए, और आगे वाला मैंने विजिबल कर दिया। थोड़ा मैंने स्मज टूल से ज़रा स्मज कर लिया इसे भी, जैसे मैंने पहले किया था। तो इसका मैं ब्लेंड मोड कर दिया स्क्रीन और थोड़ा कंट्रास्ट फिर ऐड किया मैंने कर्व्स की हेल्प से। बट ये आगे वाली लेयर मुझे ज़रा सही नहीं लग रही थी, तो मैंने एक और ये रेनबो की लेयर ली और इसे ज़रा ऐसे वॉर्प कर लिया कि पीछे से आ रहा है और आगे जाके ज़रा फैल गया कुछ इस तरह से। स्क्रीन मोड कर दिया और नीचे वाली लेयर को मैंने रिमूव कर दिया इस मास्क की हेल्प से,
और इसे ज़रा स्मच कर दिया, स्मच करके ज़रा मिक्स कर दिया और आगे से भी ज़रा स्मच कर दिया इसे, ताकि प्लेन ना लगे। इस जैसे पिछले पे मैंने ज़रा ऐड किए थे कर्व्स, तो इस पे भी मैंने कर्व करने पड़े। अभी हमारी बंदे की बारी आई, बंदा या बंदी जो भी है, तो इसको मैंने ब्राइटनेस कम की, कर्व्स किया, फिर मैंने एक और कर्व्स की लेयर बनाई और उसमें थोड़ा कंट्रास्ट ऐड किया, क्लिप कर दिया इसके बीच में, थोड़ा कंट्रास्ट ऐड किया और थोड़ा इसमें कलर्स ऐड किए। कलर मैंने बैकग्राउंड वाले ऐड किए, ऑरेंज कलर इसमें ऐड किया, ज़रा ये रेड कलर ज़रा इंक्रीज़ किया और ब्लूज़ में थोड़े डिक्रीज़ किए, तो ये ऑरेंज कलर ऐड हो गया, ये सही है। फिर मैंने ये ब्राइटनेस वाली लेयर सेलेक्ट की और ज़रा ब्लैक से मैंने पेंट किया जहाँ जहाँ पर ये रेनबो ड्रॉप हो रहा था, ताकि थोड़ा वहाँ से थोड़ा डार्कनेस रिमूव हो जाए। फिर मैंने ये रेनबो की लेयर को डुप्लीकेट कर दिया कंट्रोल जे से, या फिर आप दोनों सेलेक्ट करके आर्ट क्लिक करके ऊपर नीचे करोगे तो ये फिर डुप्लीकेट हो जाएगी, इस तरह कर लो, या फिर कंट्रोल जे दबाओगे तो डुप्लीकेट हो जाएगी। फिर मर्ज कर दिया कंट्रोल ई दबा कर दोनों लेयर को और ब्लेंडिंग मोड कर दिया स्क्रीन, और इसमें थोड़ा गार्जियस ब्लर ऐड किया ताकि थोड़ा वो ब्लर हो जाए और थोड़ा ग्लोज ऐड हो जाए उसमें। इसी तरह ये नीचे वाले को भी मैंने कर लिया, बट इसे मैंने थोड़ा फिक्स भी किया था, ये थोड़ा सीमलेस नहीं लग रहा था, ज़रा काम ख़राब लग रहा था, इसे मैंने पहले फिक्स किया, ज़रा थोड़ी ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम की इसकी। फिर मैंने इसे डुप्लीकेट किया और मर्ज किया और स्क्रीन किया और ब्लड ऐड किया। ब्लड थोड़ा कम, ग्लो थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने कंट्रोल जे दबा के ग्लो वाली लेयर को डुप्लीकेट कर दिया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब सही है। अब ये इसकी एजेस काफ़ी शार्प थी, तो मैंने मास्क की प्रॉपर्टीज़ ऑन की, तो ये फेदर थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, तो इसकी एजेस भी ब्लर्ड होगी। फिर मैंने एक और न्यू लेयर बनाई और उसे कर दिया सॉफ्ट लाइट पर, थोड़े कलर्स ऐड करने के लिए रेनबो के, और जहाँ जहाँ पर वो टच कर रहा था इसकी बॉडी को, वहाँ वहाँ पर मैंने ज़रा कलर्स ऐड किए। फिर एक और लेयर बनाई और उसे क्लिप किया अपने सब्जेक्ट पर और उसका ब्लेंडिंग मोड कर दिया लीनियर डॉज, और ज़रा हाईलाइट्स मैंने ड्रॉ किए। कुछ इस तरह से। जहाँ जहाँ पर मुझे लगा कि हाईलाइट्स होने चाहिए वहाँ वहाँ पर मैंने ड्रॉ किए, थोड़े ज़्यादा नहीं ड्रॉ किए, बस हल्के हल्के, ज़्यादा नजर आए बट हों लेकिन। फिर मैंने एक और न्यू लेयर बनाई रोजन बर्न के लिए, और उसका ब्लेंडिंग मोड कर दिया ओवरले, और 20% कर दी ओपेसिटी और 20% कर दिया फ्लो, और थोड़े मैंने डार्क से थोड़ी शेडोज उसमें ऐड की और थोड़े ब्राइटनेस ऐड की, मतलब कि थोड़ी ज़रा हाईलाइट और ऐड की है उसके कान के ऊपर, उसके फेस के ऊपर ज़रा जहाँ जहाँ पर टच हो रहा था, और ज़रा उसके कोट के ऊपर ज़रा मैंने शेडोज का ज़्यादा कर दिया, थोड़ा कंट्रास्ट एक तरह का मैंने ऐड किया।
और उसके हेयर्स के ऊपर भी मैंने ज़रा हाईलाइट्स ऐड किए इसी पर रोजर ब्रांड की हेल्प से। फिर आई हेयर्स की बारी, हेयर ड्रॉ करने होंगे तो वो मैंने छोटा सा अपने ब्रश का साइज़ कर लिया कुछ 1 पिक्सल पर, और उस वहाँ से मैंने आई ड्रॉपर की हेल्प से उसके हेयर्स के कलर सेलेक्ट किए और कुछ इस तरह से रैंडमली हेयर ड्रॉ किए। लेकिन डायरेक्शन बस उसकी जहाँ पर हेयर जा रहे हैं उनकी तरह होनी चाहिए, बाकी आप रैंडमली ड्रॉ करो। और एंड पर थोड़ा स्मज टूल की हेल्प से ज़रा थोड़ा सा ना, बस थोड़ा सा स्मच कर लो ताकि थोड़ा मोशन ब्लर सा ऐड हो जाए। इसी तरह एक और न्यू लेयर बनाई, उसका ब्लेंड मोड कर दिया लीनियर डॉज और थोड़ा हाईलाइट्स ऐड किए। मैं थोड़े ग्लोज रिम लाइट जो उसकी बन रही थी बालों पर, कुछ इस तरह से। उसके बाद ये मून मुझे ज़रा आगे लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे मैंने क्लाउड के पीछे ना कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने ये अपना सर्कल, कलर का सर्कल और टेक्सचर का सर्कल में से डबल क्लिक किया तो लेयर स्टाइल ओपन हुआ, और मैंने ये ब्लेंडिंग से मैंने ये डार्क वाला ब्लैक्स वाला स्लाइडर आगे किया। तो ये काफ़ी पीछे तो हो गया लेकिन काफ़ी हार्श थे, काफ़ी मतलब शार्प एजेस थी, तो मैंने इसे आर्ट दबा कर स्लाइडर ब्रेक कर दिया और थोड़ा एक दूसरे से दूर ले गया, तो ये ज़रा सॉफ्ट हो गई एजेस। इस तरह ये टेक्सचर वाली लेयर पे भी मैंने कर दिया। फिर मैंने एक न्यू लेयर बनाई, उसका ब्लेंडिंग मोड कर दिया लीनियर डॉज, और स्मोक ब्रश की हेल्प से मैंने ज़रा पीछे क्लाउड के ऊपर ज़रा ड्रॉ किए हाईलाइट, कुछ इस तरह से थोड़ा स्मैच किया और रिमूव कर दिए। थोड़ा ऊपर से फिक्स किया। फिर जब सारा कुछ हो जाए तो एंड पर आपने ये करना है, एक सबसे ऊपर वाली अपनी लेयर सेलेक्ट करनी है, उधर फिर कंट्रोल आर्ट शिफ्ट ई प्रेस करना है, और आपकी प्रोजेक्ट की सारी विजिबल लेयर से एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसे फिर आपने उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है और उसके ऊपर फिर कैमरा फिल्टर लगा देना है। आर्ट शिफ्ट ए शॉर्टकट की है कैमरा फिल्टर की। स्लाइडर्स आगे पीछे करते रहो और देखते रहो, जो अच्छा लगे वो, बस इसमें यही सीन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये ऑप्टिक्स में मैं डिस्टोर्शन में 20% ज़रूर करता हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है ये। और ये इफ़ेक्ट्स में मैं ज़रा ग्रेन भी ऐड करता हूँ 20-25%। फिर डिस्टोर्शन की वजह से ये ज़रा पीछे चली जाएगी थोड़ा, तो एक और न्यू आप एम्प्टी लेयर बनानी है और उसे और नीचे अपनी कैमरा फिल्टर की लेयर को सिलेक्ट करना है, दोनों को कंट्रोल टी दबा कर अपनी वाइडर साइड पर ज़रा जो वाइड साइड होगी ना, वहाँ से अपने आर्ट दबा कर ज़रा इसका स्केल ज़्यादा कर देना है। लेकिन ये मुझे ब्लैक एरिया से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लग रहे हैं, थोड़े इसमें कलर्स ऐड करते हैं। अभी अपने कैमरा की लेयर को हाइड करो और नीचे जाके मैंने ज़रा कलर्स ऐड कर लिए थोड़े से, थोड़ा क्विकली ज़रा फिक्स कर लिया इसे। फिर जब ये सारा कुछ फिक्स हो गया तो मैंने मर्ज किया, एक में कंट्रोल सी से कॉपी किया और ये कैमरा का स्मार्ट फिल्टर ओपन किया तो और उसमें पेस्ट कर दिया, फिर से सेव करके बंद कर दिया कैनवस को, और ये मेरा फिक्स हो गया। फिर मैंने कलर लुकअप से फोगी नाइट ऐड किया, कुछ 15% पर ओपेसिटी पर, 20% ओपेसिटी, 15% ओपेसिटी भी सही लगेगा। और ये कलर बैलेंस की हेल्प से थोड़े ब्लूज ऐड किए, फिर अपना मोनोग्राम ऐड किया।
फिर मुझे लगा कि ये इसकी एयरिंग के ऊपर फ्लेयर अच्छी लगेगी, तो मैंने ये फ्लेयर ऐड की। उसका कलर कर दिया ये पर्पल सा मैजेंटा सा जो हमारे पास है, रेनबो कलर हमारे पास है जो सा, और उसे वर्क टूल की हेल्प से ज़रा इस तरह से वर्क कर लिया उसके मुताबिक। अब इस पिक्चर में एक मॉडल लेसन भी है, जो कि ये है कि ये एक लड़की है, ये लड़का जो भी है, इसका वक्त बुरा चल रहा है, और ये पीछे बैकग्राउंड जो है वो है एक नेगेटिविटी को शो कर रहा है, सही है। लेकिन ये जो लड़की है ये नेगेटिविटी को नहीं देख रही, ये पीछे बैकग्राउंड को नहीं देख रही, ये पीछे मून को नहीं देख रही, ये रेड मून को, बल्कि ये उसमें से कुछ नहीं ढूंढ रही है और पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कर रही है अपना, सही है। हर नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी ज़रूर होती है, सही है। और एक रास्ता बंद होता है तो ये देखें, ये 7 रास्ते आप पर जंप कर रहे हैं। सो डू नॉट एवर गिव अप एंड बी पॉजिटिव। तो यही था आज के लिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको मेरा ओवरऑल कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो आपको मोरल लेसन तो मिल ही गया होगा, बस मेरे भाई, नेवर गिव अप, बी पॉजिटिव, और कभी ना उम्मीद ना होना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।